आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है कि हर एक काम आसान होता जा रहा है एंड एआई की मदद से सारे काम आसानी से हो जाते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स। टेक्नोलॉजी के मामले में कब कहां कोई सरप्राइजिंग चीज डिस्कवर हो जाए किसी को नहीं मालूम एंड स्पेस के वैज्ञानिकों ने कुछ एडवांसमेंट्स के ऐसे लेवल सेट करके रखे हैं जो हम फ्यूचर में अडेप्ट कर सकते हैं। ह्यूमन इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा फ्यूचर कैसा होने वाला है ये डिपेंड करता है कार्दाशिव स्केल पर और तकरीबन 99% ऑफ पीपल डजंट नो व्हाट कार्दाशिव स्केल इज। सो कार्दाशिव स्केल एक ऐसा मेथड है जिस पर हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को मेजर करते हैं और इनको हम डिवाइड करते हैं सिविलाइजेशन लेवल्स में। और ये चीज बेस करती है कि हम कितनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं और किस हद तक एनर्जी हम कंज्यूम कर सकते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुंची है, क्या हम सन की एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हैं। सो बेसिकली कार्दाशिव स्केल में 3 टाइप की सिविलाइजेशन होती है, टाइप 1 सिविलाइजेशन, टाइप 2 सिविलाइजेशन एंड टाइप 3 सिविलाइजेशन। एंड इन तीनों सिविलाइजेशन पर टेक्नोलॉजिकल और सोसाइटल एडवांसमेंट इतनी ज्यादा होती है जिसके कंपैरिजन आज की हमारी अर्थ की टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी मैच नहीं करती। नाउ व्हाट इज टाइप 1 सिविलाइजेशन? जब हमारी पृथ्वी टाइप 1 सिविलाइजेशन पर होगी तब हम इतने ज्यादा एडवांस हो जाएंगे कि हम अपने पृथ्वी की एनर्जी को अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं एंड दिस इंक्लूड्स वेरियस एनर्जीज लाइक विंड, वाटर, सनलाइट एंड अदर नेचुरल फोर्सेस। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट अभी तक हमारी पृथ्वी 0.7 सिविलाइजेशन पर पहुंची है। अब मैं आपको बताता हूँ कि टाइप 1 सिविलाइजेशन पर हमें कैसी कैसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। द फर्स्ट वन इज ग्लोबल क्लाइमेट कंट्रोल। इसमें हम हमारे पृथ्वी के क्लाइमेट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, लाइक कंट्रोलिंग द ड्रॉट्स, ह्यूरिकेन्स एंड लाइक फ्लड्स और तरह तरह की एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जिससे हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे हमें नुकसान पहुंच सकता है उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। और क्या पता तब तक हम अपने पोल्यूशन को ऐसा कंट्रोल करें कि हमारे पास कुछ गैजेट्स हों जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड और तरह तरह की जहरीली गैसेस स्टोर करें और कहीं दूर फेंक कर आए पृथ्वी से, जिससे हमारा इक्विलिब्रियम बना रहे। द सेकंड वन इज एडवांस्ड ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हमें हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिल सकता है, जैसे कि प्लेन्स, ट्रेन्स और भी ज्यादा एडवांस्ड हो जाएंगे और टाइम उतना ज्यादा कम लगेगा। एंड हमें स्पेस एलिवेटर्स भी देखने को मिल सकते हैं। एंड आपने बहुत सारी मूवीज में लाइक मार्वल की मूवीज में देखा होगा कि नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। मे बी टाइप 1 सिविलाइजेशन पर हम रियलिस्टिकली नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाए, जिससे हम स्पेस में एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे और पृथ्वी पर जहाँ भी एक जगह से दूसरी जगह से जाने में मिनट्स लगेंगे। द थर्ड वन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। आपने करंटली तो देखा ही होगा कि एआई किस तरीके से ग्रो कर रहा है एंड इससे बहुत सारे लोगों को खतरा भी है जॉब जाने के लिए, क्योंकि एआई, रोबोटिक्स ये हर जॉब को खुद ही संभाल रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में इससे हमें कुछ फायदे हो सकते हैं, लाइक आर्मी में जब ह्यूमंस जाते थे जो टाइप 1 सिविलाइजेशन पर, वो रोबोटिक्स में चेंज हो जाएगी और हमारी कंप्यूटिंग, हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारा काम करने का तरीका इतना ज्यादा एडवांस हो जाएगा कि काम चुटकियों में होगा। अब खुद देख लो कि आज से कुछ 10-12 साल पहले 1 GB डाटा कितना ज्यादा होता था, कईयों के पास तो होता भी नहीं था एंड आज 1 GB डाटा कुछ भी नहीं है। द फोर्थ वन इज मास्टरी ओवर बायोलॉजी एंड मेडिसिन। तब तक हमारी बायोलॉजी ही इतनी ज्यादा एडवांस हो जाएगी कि नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से हम कोई भी डिसीज को आसानी से मिटा सकते हैं एंड इसी के साथ इंसान कुछ और साल जिंदा रह सकता है। लेकिन ये हो सकता है कि नहीं, ये तो भाई भगवान पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि भगवान ने जैसे हमें बनाया है, भगवान ने जैसे हमारा साइकिल बनाया है, उसको हम चैलेंज करते हैं। एंड अगर कोई ऑर्गन या फिर कोई भी हमारा टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर खराब होता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम टिश्यू को एक्सचेंज कर सकते हैं एंड अपनी यंगनेस, अपनी इमोर्टैलिटी को चेंज कर सकते हैं। अभी ही देख लो, चाइना और जापान ने कुछ ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से स्मॉल रोबोट्स बनाए हैं जो ऑपरेशन के दौरान हमारी बॉडी के अंदर जाके कैंसर सेल्स को खत्म करता है। दिन ब दिन कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी में नई एडवांसमेंट होती जा रही है और 100-200 सालों में तो हमारी पृथ्वी कहाँ पहुँच जाएगी ये हम अभी भी इमेजिन नहीं कर सकते। एंड नाउ व्हाट इज टाइप 2 सिविलाइजेशन? टाइप 2 सिविलाइजेशन को इंटरस्टेलर सिविलाइजेशन भी बोला जा सकता है, बिकॉज ये एडवांसमेंट का एक ऐसा लेवल है जिस पर हम अपने स्टार की एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हैं, हम अपने सन की एनर्जी को अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। एंड जस्ट इमेजिन तब हमारा टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट लेवल कितना होगा। हमारी इस टाइप की टेक्नोलॉजी कोई भी ऐसी चीज अभी तक बना नहीं पाई है। अरे सन तो छोड़ो, मरकरी तक नहीं पहुंच पाई, बिकॉज देयर इज अ इमेंस हीट एंड जिससे लड़ने की ताकत अभी तक कोई भी गैजेट नहीं रखता पृथ्वी पे। नाउ लेट्स सी कि हमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स देखने को मिल सकती है टाइप 2 सिविलाइजेशन। वैसे तो हमें टाइप 2 सिविलाइजेशन पर पहुंच
पहुंचने के लिए कम से कम 1000 साल तो लग ही जाएंगे, बिकॉज एज ऑफ नाउ हमारी पृथ्वी अभी तक 0.7 सिविलाइजेशन पर है। नाउ द फर्स्ट बिग टेक्नोलॉजिकल गैजेट जो हमारे पास होगा वो होगा डायसन स्फीयर। डायसन स्फीयर एक ऐसी चीज है, एक ऐसा गैजेट होगा हमारे पास जिससे हम अपने स्टार को कवर करेंगे और उससे एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। एंड डायसन स्फीयर को बनाने में ह्यूज अमाउंट ऑफ इंजीनियरिंग लेवल एंड मैकेनिक्स लेवल एंड कंप्यूटिंग इंटेलिजेंस ये सब चीजें चाहिए होगी, बिकॉज हम लोग कोई प्रोग्रामिंग में कोई गेम वगैरह या फिर कोडिंग वगैरह करने नहीं जा रहे। यहाँ पर हम अपने सन की एनर्जी को अब्सॉर्ब करने जाएंगे और यहाँ पर आपको तो पता ही है मैकेनिक्स किस लेवल पर चाहिए होगी, बिकॉज हमें इंटेलिजेंस भी ऐसे लेवल पर चाहिए कि कहीं हमारे स्टार को नुकसान ना पहुंचे, हम हमेशा के लिए एनर्जी को कंज्यूम करते रहें। एंड इस एनर्जी कंजम्पशन का हमें फायदा हो सकता है, हम अनलिमिटेड चीजें मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जितनी एनर्जी चाहे यूज करके हम ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर कह लो स्पेस रिलेटेड एडवांसमेंट को हम और ज्यादा पा सकते हैं। नाउ द सेकंड थिंग हमें देखने को मिलेगी वो है स्टेलर इंजीनियरिंग। स्टेलर इंजीनियरिंग एक ऐसी चीज है कि जब हम टाइप 2 सिविलाइजेशन पर होंगे, अगर हमने सन को कैप्चर कर लिया तो हम किसी भी स्टार को कैप्चर कर सकते हैं। सो अपनी एडवांस्ड इंजीनियरिंग की हेल्प के साथ हम दूसरे स्टार्स को मैनिपुलेट करेंगे, उनसे एनर्जी आउटपुट करेंगे और अपने हिसाब से यूज करेंगे। एंड इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि एक्सट्रैक्टिंग मटेरियल्स लाइक हाइड्रोजन, हीलियम एंड विच आर वेरी यूजफुल फॉर आवर अर्थ, फॉर द ह्यूमन बीइंग। और ये जो आजकल बोलते हैं कि कुछ प्लैनेट्स पर हीरे की बारिश होती है, तो वहां जाकर हम उसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, पता चल जाएगा कहाँ पर हीरो की बारिश हो रही है, कहाँ पर सोना गिर रहा है। द थर्ड वन इज इंटरस्टेलर ट्रैवल। अब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हुई है तो जेन्युइन सी बात है कि हमारी ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ा होगा, क्योंकि इतनी दूर दूर जो स्टार बसते हैं, जो हमारा सन है इतनी दूर है, वहाँ हम एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं वो भी इतनी आसानी से। सो जेन्युइन सी बात है कि हमारी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो चुकी है। सो टाइप 2 सिविलाइजेशन पर हम लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज जा सकते हैं। मींस हम स्पेस के टाइम को बेंड करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे और स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज जाएंगे। बड़ी बड़ी स्पेसशिप्स होंगी हमारे पास और हो सकता है हमारे पास टेलीपोर्टेशन भी आ जाए। अब स्पेस टाइम की ट्रैवलिंग की मैंने बात की है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा स्पेस टाइम मैनिपुलेशन के बारे में भी बता देता हूँ। टाइप 2 सिविलाइजेशन पर हमारा फिजिक्स का बहुत ज्यादा कंट्रोल बढ़ जाएगा और टाइम उसको तो हम मैनिपुलेट कर ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी फिजिक्स लगेगी उससे हम अपना ट्रैवलिंग सिस्टम विद इन द इंटरस्टेलर एनर्जीज हम उसको एकदम करेक्शन से जा सकते हैं। एंड इसी में एक चीज आती है वर्म होल्स। वर्म होल्स एक ऐसी चीज है जो स्पेस के एक एंड को दूसरे एंड से कनेक्ट करता है। मींस अगर आप वर्म होल में जाते हो तो आप बहुत दूर से 1 सेकंड में पहुंच जाते हो, 1 सेकंड में। जैसे कि एक दरवाजा 2 कमरों को जोड़ता है ना, 1 सेकंड में आप इस कमरे से दूसरे कमरे में गए, लेकिन बीच में क्या था? दरवाजा, जिसने दोनों को डिवाइड करके रखा हुआ था। सेम एज वर्म होल्स, जिससे हम स्पेस में बहुत बहुत बड़े डिस्टेंसेस को कवर कर सकते हैं। सो गाइज, ये थी मेरे हिसाब से टाइप 2 सिविलाइजेशन की एडवांसमेंट्स। कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही कमाल की वीडियोस मैं आपको हर हफ्ते दिखाता रहूंगा। एंड कमेंट सेक्शन में ये भी मेंशन कर देना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट एक और कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।